Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Dr. Umair Farooq Raja. I'm one of the directors at Royal Cosmetic Surgery and I also look after the dental department section here. जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा, रॉयल कॉस्मेटिक सर्जरी काफ़ी एक मल्टी डिसिप्लिनरी सेंटर है. हम यहाँ पे स्किन एंड लेज़र क्लिनिक की हाई स्टैंडर्ड हाई क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. हम हेयर ट्रांसप्लांट के तमाम जदीद तरीके की ट्रीटमेंट्स वो भी ऑफर करते हैं. हम वी ऑल्सो ऑफर all types of cosmetic and plastic surgery as well. In addition to this, the newest member of this family is the dental section, and I'm looking after that. Just to get you an idea, okay, this is a norm at RCS that we bring the public message through these videos each week. This afternoon, we will be talking about oral and dental problems and their solutions. Just to get you started, a brief introduction about myself. I'm a graduate of the Montmorency College of Dentistry, which is the pioneer institution in South Asia. Post graduation जो है मेरी, that is from London King's College. Here at RCS, high quality treatments, high quality procedures, ensuring the highest standards of sterilization under the supervision of highly skilled and foreign qualified doctors. This is our mantra, and the same applies to dental section as well, the dental team. हम डेंटिस्ट्री की जो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की है, दैट इज अ स्पेशलिटी बेस्ड प्रैक्टिस. एवरी स्पेशलिस्ट डज देयर ओन स्पेशलिटी वर्क. जो एक पुराने ज़माने में एक जनरल डेंटिस्ट का तस्वुर होता था या एक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का जो एक चीज़ मानी जाती थी, वी हैव ट्राइड टू नलिफाई दैट एंड मूव ऑन एंड बी अब्रेस्ट विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. डेंटिस्ट्री का आपको जैसे पता होगा, दांत हमारे बॉडी का एक बहुत स्टैटिक पार्ट है, एंड वी बीइंग एट RCS, you should have a look at our scenic campus here as well. Our slogan is look younger, look better. So teeth and your oral tissues as a whole, they form a very basic part of your smile. And smile जो होती है वो आपकी personality की, आपकी profile की, आपकी persona को define करती है. Smile के लिए ज़रूरी है teeth. Teeth के solutions के लिए we are offering our services to you. So in today's video message, basically I will go through all the basic details or all the basic procedures or services that we offer at RCS. To start with, we are practicing a very rare form of specialty specialty branch of dentistry, that is cosmetic surgery, cosmetic dentistry. इस वक्त ट्विन सिटीज ऑफ इस्लामाबाद के अंदर खास तौर पे स्पेशलिटी बेस्ड कॉस्मेटिक्स डेंटिस्ट्री सर्विसेज बहुत कम जगह पे ऑफर हो रही है, बट रॉयल कॉस्मेटिक सर्जरी इज वन ऑफ देम. वी आर ऑफरिंग कंप्लीट स्माइल मेकओवर्स. हु डजंट वांट अ ब्यूटीफुल स्माइल, यू नो. हॉलीवुड स्माइल जो एक टर्म यूज की जाती है, जो हम अक्सर शोबिस में जो हमारे आर्टिस्ट्स होते हैं, वी नोटिस दे हैव इम्पेकेबल स्माइल लाइन व्हिच इज स्ट्रेट विद कोई अनइवननेस नहीं होती. That is achievable through very simple dental procedures. So we offer that. Cleaning of teeth, scaling, polishing जिसको हम कहते हैं, as well as dental के अंदर हम जो teeth whitening होती है, dental shades को थोड़ा सा हम और लाइट कर लेते हैं. जो पीलाहट आ जाती है दांतों में कई दफ़ा, उसको हम दूर करते हैं इन प्रोसीजर्स के थ्रू. सो ऑल इन ऑल वी आर ऑफरिंग ऑल टाइप्स ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोसीजर्स अंडर वन रूम. फिर हम बात करते हैं ब्रेसिस की. अक्सर बच्चों में देखा गया है कई दांत टेढ़े होते हैं, उनको सीधा करने के लिए आपको कई जतन करने पड़ते हैं. सो वी आर ऑफरिंग अ वाइड रेंज ऑफ ब्रेसेस एज वेल. कन्वेंशनल जो मेटालिक ब्रेसेस होती थी वो कई लोगों को लगता था कि शायद बहुत नुमाया हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा बत्ती भी नज़र आती हैं. सो वी आर ऑफरिंग ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट्स ब्रेसेस के अंदर, जो ट्रांसपेरेंट होती हैं, जो क्लियर होती हैं, जो देखने में आपको इतनी बुरी भी नहीं लगती. सो इस तरह के तमाम जो प्रोसीजर्स हैं, तमाम सॉल्यूशंस हैं, वी आर ऑफरिंग ऑल दोज अंडर वन रूफ. आजकल एक बहुत चर्चा चल रहा है आजकल डेंटल सेक्शन, डेंटल फील्ड के अंदर डेंटल इम्प्लांट्स का.
So now implant is something which is done to replace a naturally missing tooth. और ये ideal treatment solution है. It is a bit expensive than the other orthodox जो treatments होते थे पहले old school. हमारे surgeon under he's very qualified. He's done his post graduation from abroad. He's very well versed and very well renowned in the Twin Cities. Another thing that we are offering here जो अक्सर dental settings में नहीं मिलती वो है child dentistry. और child dentistry के हवाले से complete range. आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे जब भी कभी डॉक्टरों के पास जाते हैं, खास तौर पर जब डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो कई दफ़ा एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, शोर मचाते हैं, चेयर पे नहीं बैठते, काम नहीं कराते, मुंह बंद कर लेते हैं, रोते हैं. सो हम रॉयल कॉस्मेटिक सर्जरी के अंदर बच्चों की कंप्लीट डेंटल ट्रीटमेंट पेन फ्री, हैसल फ्री ऑफर कर रहे हैं. इसके बारे में आप और ज़्यादा डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो हमारा लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स सेशन चल रहा है. आप कमेंट्स, इसी वीडियो के कमेंट्स में आप अपने क्वेश्चंस लिखिएगा. I will be more than happy to answer them. इसके अलावा we also offer indoor and outdoor patient facilities here. So we do all types of correction in jaw discrepancies. कई दफ़ा ऐसा होता है कि ग्रोथ पे डिस्क्रिपेंसी आ जाती है, एक जबड़ा दूसरे जबड़े से छोटा हो जाता है या एक जबड़ा दूसरे जबड़े से बड़ा ज़्यादा ग्रोथ कर जाता है, तो वो आपकी प्रोफाइल और आपकी पर्सनैलिटी को भी हैम्पर करता है. सो हम इस तरह की जो करेक्शन फैसिलिटीज़ हैं वो भी हमारे पास मौजूद हैं, हम सारी कर रहे हैं. कुछ आप लोगों के सवालात भी आ रहे हैं मेरे पास. जी, somebody has asked about how to maintain their oral hygiene. So oral hygiene maintain करने का सबसे पहली चीज़ है कि you should always clean your teeth regularly, at least twice a day. आपको हमेशा हमें बताया गया है जी कि सुबह आपने उठ के सबसे पहले दांत ब्रश करना है, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि आपने दांत ब्रश किस तरीके से करना है. आपने दांत ब्रश आया नाश्ते से पहले करना है या नाश्ते के बाद करना है. और जो हम कहते हैं कि ऑलवेज ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, सो सेकंड टाइम क्या होना चाहिए. जो ओरल हाइजीन मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ वो ये है कि दिन में कम से कम 2 दफ़ा अपने दांत जरूर साफ कीजिए. रात को सोने से पहले द लास्ट थिंग दैट यू शुड डू इज ब्रश योर टीथ. और सुबह उठने के बाद, नाश्ता करने के बाद यू शुड ऑलवेज ब्रश योर टीथ. इस प्रैक्टिस को घर पे जाके कुछ दिनों की अपनी रूटीन बनाइएगा एंड यू विल फील अ फ्रेशर फीलिंग इन योर माउथ थ्रू आउट द डे. इसके अलावा कई दांतों के दरमियान में कुछ स्पॉट्स ऐसे होते हैं जो ब्रश के थ्रू क्लीन नहीं कर सकते आप प्रॉपर्ली. उनके लिए इंटरडेंटल हाइजीन एड्स मार्केट में आम अवेलेबल होती हैं, जिसके अंदर सबसे कॉमनली यूज चीज़ है डेंटल फ्लॉस. डेंटल फ्लॉस को इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान है. आप यूट्यूब के ऊपर जाके इसको देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, आप गूगल कर सकते हैं, वीडियो देखें. इट्स वेरी सिंपल. यू शुड ऑल्सो फ्लॉस योर टीथ ताकि जो आप खा पी रहे हैं, जो गंद है आपकी जो रह जाता है थोड़ा बहुत मुंह के अंदर, जो ज़रात रह जाते हैं वो दांतों के दरमियान में इम्पैक्ट ना हो, बैक्टीरिया को एक्ट करने का मौका ना मिले और आपके दांतों में कैविटीज ना बने. ये हो गया ओरल हाइजीन का जी. अच्छा, एक और सवाल आया जी कि हाउ कैन आई गेट माई टीथ वाइटन्ड एज इट हैज स्टेन्स. देखिए जी, स्टेन्स हम जब इसको एग्जामिन करेंगे इंशाल्लाह डेंटल सेटिंग्स के अंदर, तो टीथ वाइटनिंग जो है वो एक डेंटल प्रोसीजर है जिसकी 2 सिटिंग्स होती हैं. हम ऑफर कर रहे हैं, बड़ी अच्छी रिजल्ट्स हैं, हमारे पेशेंट्स बहुत सेटिस्फाइड होते हैं. इसके अंदर व्हाट वी डू इज बेसिकली वी कैरी आउट स्केलिंग एंड पॉलिशिंग. हम पहले दांतों को अच्छी तरीके से साफ कर लेते हैं, देन वी गिव अ बिट ऑफ अ गैप एंड देन वी कैरी आउट द ब्लीचिंग सेशन, जिसके अंदर अक्सर ब्लीचिंग एजेंट्स यूज किए जाते हैं. अक्सर जो लोगों को जो पेशेंट्स होते हैं वो स्केप्टिकल होते हैं कि आया जो ब्लीचिंग एजेंट्स आप या जो ब्लीचिंग किट आप यूज कर रहे हैं, इज इट सेफ फॉर टूथ सर्फेसिस. जी, इट इज बिल्कुल, इट इज परफेक्टली सेफ. लेकिन इसके अंदर एक ख्याल ये रखना पड़ता है कि आप इसको बहुत ज़्यादा रेगुलरली या बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ ना करें. और मैं अपने पेशेंट्स को अक्सर स्टे एट होम ब्लीचिंग किट्स जो हैं, जो अक्सर आपको मार्केट में डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर मिल जाती हैं, मैं वो रिकमेंड नहीं करता. मैं कहता हूँ उनसे रिफ्रेन करें, क्योंकि
डेंटिस्ट को पता है कि आपके दांतों को कितनी ब्लीचिंग एजेंट कितने अरसे तक एक्सपोजर उसका सेफ है. सो ऑलवेज गेट द ब्लीचिंग सेशन डन इन डेंटल सेटिंग्स थ्रू एक्सपर्ट हैंड्स. जी. अच्छा जी, one of the question is how often should we get scaling done? Is it helpful? Yes, scaling is very helpful. There are certain foreign bodies in your mouth which get solidified over time if brushing is not done properly or if the oral hygiene is not kept meticulously. तो ये एक हार्डन फॉर्म में आ जाती हैं, और जब ये एक दफ़ा हार्डन फॉर्म में आ जाती हैं तो इनको प्रोफेशनल क्लीनिंग जिसे हम स्केलिंग कहते हैं उसके थ्रू ही रिमूव किया जा सकता है. इसको ब्रशिंग के थ्रू या फ्लॉसिंग के थ्रू रिमूव नहीं किया जा सकता. नॉर्मल जो हमारा लिटरेचर है उसमें रिकमेंडेड है कि यू शुड गेट स्केलिंग डन जस्ट वंस इन 6 months. इससे ज़्यादा हम रिकमेंड नहीं करते. सो अगर 6 महीने बाद इफ़ यू विजिट योर डेंटिस्ट एवरी 6 months और अगर उसको लगता है कि आपको स्केलिंग की ज़रूरत है तो स्केलिंग और पॉलिशिंग दोनों कर सकते हैं. जी, ब्रशिंग टेक्निक्स के बारे में पूछा गया है. ब्रशिंग टेक्निक्स डिफरेंट हैं जो इस वक्त लिटरेचर हमें जिनको बताता है. ब्रशिंग टेक्निक्स हर बंदे के लिए डिफरेंट अप्लाई होती है. नॉर्मली जो हम ब्रशिंग टेक्निक एडल्ट्स में जो यूज करते हैं उसका नाम है मॉडिफाइड बैस टेक्निक. इस नाम को याद रखिएगा, मॉडिफाइड बैस टेक्निक. नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आई विल मेक श्योर कि आई गिव यू अ डेमोन्स्ट्रेशन, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑल द ब्रशिंग टेक्निक्स. फॉर नाउ व्हाट आई कैन डू इज हम कुछ ही देर में अपने पेज के ऊपर एक एनिमेशन वीडियो भी शेयर करेंगे जो सारी ब्रशिंग टेक्निक्स को डिपिक्ट कर रही होगी. यू कैन ऑल्सो यूट्यूब इट, यू कैन ऑल्सो गूगल इट. बच्चों के अंदर वी रिकमेंड फॉन्स टेक्निक, क्योंकि बच्चों के अंदर हाथ का कंट्रोल इतना ज़्यादा नहीं होता, तो हम उनको लार्ज सर्कल्स के अंदर जो ब्रशिंग टेक्निक है जो उनके लिए ज़्यादा ईजी और फिजिबल होती हैं वो उनको कहते हैं कि वो करें. आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द क्वेश्चंस अगेन. जी, एक और सवाल ये आया है कि आया डाइट आपकी ओरल हाइजीन को इफेक्ट करती है? जी बिल्कुल करती है. कई ऐसी डाइट्स हैं, डाइट फॉर्म्स हैं जो अगर आप जिनका इनटेक ज़्यादा कर दें तो वो केरीज की तरफ जा सकता है, जिसमें शुगरी डाइट सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे है. शुगरी डाइट्स के अंदर भी जो स्टिकी सब जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे चॉकलेट हो गया, जैसे आपकी अक्सर स्टिकी गम्स होती हैं या स्टिकी टॉफीज होती हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जिस फॉर्म में ये हम एडमिनिस्टर करते हैं अपने मुंह के अंदर, ये केरियोजेनिक बहुत ज़्यादा होती हैं. सो अगर आप केरी से बचना चाहते हैं, दांत के दर्द से बचना चाहते हैं, दांत के डिके से अगर आप रिफिन करना चाहते हैं तो अपनी डाइट को अच्छे तरीके से मेंटेन रखें. शुगरी डाइट पे इनटेक कम करें. अक्सर जो हम सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर एसिडिक कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है. सो सॉफ्ट ड्रिंक्स ओबेसिटी की तरफ तो लेके जाता ही जाता है आपको, लेकिन आपके जो दांत की आउटर कवरिंग होती है, अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, डेली कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होगी, तो वो आपकी आउटर कवरिंग, आउटर सरफेस को जो दांत की है उसको भी काफ़ी इफेक्ट कर सकता है. जी, एक बहुत अच्छा सवाल आया है अभी. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रशेस अवेलेबल इन द मार्केट, हार्ड, सॉफ्ट एंड वेरी सॉफ्ट. कैन यू एक्सप्लेन व्हिच वन इज रिक्वायर्ड फॉर हू? देखिए जी, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ एजुकेटेड यू आर टूवर्ड्स योर ब्रशिंग टेक्निक. अगर आपको अपनी ब्रशिंग टेक्निक के ऊपर अबूर हासिल है तो आप हार्ड भी यूज कर सकते हैं. नॉर्मली हम अपने पेशेंट्स को हार्ड टूथब्रश रिकमेंड नहीं करते. मैं ज़्यादातर ऐसा टूथब्रश रिकमेंड करता हूँ जिसके ब्रिस्टल सॉफ्ट हो और जिसकी बैक के ऊपर एक टंग क्लीनर भी हो, ताकि आप ब्रशिंग करने के बाद उसी टंग क्लीनर से अपनी टंग भी ब्रश कर सकें. I'm really overwhelmed with the response आपने जो दिया है वीडियो के ऊपर. I'm afraid it's time to wrap up. लेकिन आप अपने जो भी सवालात हैं, जो भी आपके जहन में क्वेश्चंस हैं, आप वो हमारी वीडियो पे, हमारे पेज पे, फेसबुक पेज के ऊपर आप अपडेट कर सकते हैं, हमें इनबॉक्स कर सकते हैं. वी आर अवेलेबल राउंड द क्लॉक. वी आर सिचुएटेड इन जिना सुपर F7 वर्कर्स इस्लामाबाद. रॉयल कॉस्मेटिक सर्जरी हमारी वेबसाइट है www.royalcosmeticsurgery.com.pk. इसके अलावा आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू हमारे टेलीफोन लैंडलाइन नंबर्स हैं हमारे 0512656
491 से लेके 493 तक, ये हमारी एक्सटेंशन है. You can always call us in, you can drop a message on our Facebook page, on our website, you can email us. We will be very happy to cater to your needs as we deem it appropriate. In the end, मेरे जो conclusion जो remarks होंगे for you, take care of your teeth. You only get it twice. For the third time, you need to pay for them. ट्वाइस का मेरा मतलब ये है कि पहले जो आपके दूध के दांत होते हैं वो गिर जाते हैं, फिर आपके पक्के दांत आते हैं. अगर पक्के दांत जो आपके आते हैं, जिनको हम परमानेंट दांत भी कहते हैं, अगर आप इनकी टेक केयर अच्छे तरीके से नहीं करेंगे, एंड वंस दे फॉल यू नीड टू गेट देम बैक, यू नीड टू पे. पहले 2 दफा फ्री होता है. अक्सर पेशेंट मुझसे पूछते हैं जी कि आप हमें आया वी शुड ब्रश ऑल ऑफ आवर टीथ, और मैं उनसे कहता हूँ कि डोंट ब्रश ऑल योर टीथ, ओनली ब्रश दोज दैट यू विश टू कीप. ठीक है, सो विजिट योर डेंटिस्ट, टेक केयर ऑफ योर स्माइल्स, कीप स्माइलिंग, and do visit us at your convenience. Thank you so much and see you again.